लाहौर में एक सेशन हो रहा होता है और वो सेशन जो है जवेद चौधरी साहब आप जानते होंगे एक बहुत बड़े मोटिवेशनल हैं और जो कलम निगाल इंसान हैं, तो वो करवा रहे होंगे। अब इस सेशन में मेन जो टॉपिक होता है वो ये होता है कि लोग इतने जल्दी अमीर कैसे बन जाते हैं। तो बहुत सारा जो है वहाँ पे लोग जमा हुए होते हैं। तो सेशन में तब तक जवेद चौधरी साहब 2 लड़के ले आता है और उनको उन लोगों के बीच लाकर खड़ा कर देता है। और तो एक तरफ जो है जवेद चौधरी साहब की तरफ जो होता है वेल सूटेड जो है लड़का होता है, उसने पैंट कोट पहना होता है, उसके जो हेयर स्टाइल होता है वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा होता है, अच्छी पर्सनैलिटी वाला होता है, उसके जो शूज़ हैं वो पॉलिश होते हैं, तो उसकी ओवरऑल जो टाई होती है वो बहुत अच्छी होती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कपड़े शलवार कमीज पहना हुआ एक लड़का होता है, तो वो भी शायद इतने कोई इस्त्री नहीं हुए होते, और एक उसने चप्पल पहनी होती है। तो ओवरऑल ये सब कुछ हुलिया कंडीशन देखने के बाद जवेद चौधरी साहब जो है उन लोगों से पूछते हैं, अब आप बताएं कि इन दोनों में से ज्यादा अमीर लड़का कौन है। तो आप यकीन मानिएगा 99% लोगों ने जवाब दिया कि जो अमीर लड़का वो वेल सूटेड है, पैंट कोट जिसने पहना हो वो अमीर लड़का है। और फिर एक औरत ने जवाब दिया कि जो अमीर लड़का है वो शलवार कमीज वाला है। जब जवेद चौधरी साहब ने उससे रीजन पूछी तो आगे से उसने रीजन कोई नहीं बताई, बस उसने ऐसे ही तुक्का लगा दिया था। तो और फिर जब जवेद चौधरी साहब ने उन लोगों से पूछा आप ये बताएं कि इनमें से वेल एजुकेटेड लड़का कौन है, फिर सभी लोगों ने जवाब दिया कि वेल एजुकेटेड जो लड़का है वो वेल ड्रेस वाला है, जिसने पेंट कोट पहना हुआ है। अब इसके बाद जो है हल्के से जवेद चौधरी साहब हंसते हैं और हंसने के बाद उस लड़के से कहते हैं कि आप जो है अपना कोट उतारें। जब वो कोट उतारता है तो उस वक्त वहां बैठे हुए लोग जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। वो उसका ओवरऑल जो हुलिया है वो देखकर, अब जब वो कोट उतारता है तो पता चलता है कि अंदर से वो कोट फटा हुआ है, और फिर उसके साथ ये भी पता चलता है कि जो उसने वो शर्ट पहनी होती है वो भी अंदर से फटी होती है, और फिर जो उसने टाई पहनी होती है वो भी जो है अंदर वाली साइड से जो होती है फटी हुई होती है, और वो भी ऑलमोस्ट उसने 10 रुपए में लड्डे से ली होती है। और फिर इसके साथ जो उसने शूज पहने होते हैं ऊपर से तो वो पॉलिश होते हैं पर नीचे से वो घिसे हुए होते हैं। तो ये सारी कंडीशन देख कर जो एक दफा वहां में सेशन में बैठे हुए लोग जो है वो देख के दंग रह जाते हैं। अब साथ ही जवेद चौधरी साहब जो है अब पूछते हैं कि बच्चे आपका ये सारा राज क्या है। तो उस वक्त राज क्या, वो उसकी वेल ड्रेसिंग या उसकी जो ओवरऑल हुलिया है, वो तो हुलिया ऐसे बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो जवेद चौधरी साहब के यहाँ जो है टी बॉय होता है। उसकी कामयाबी या उसकी जो ओवरऑल जो उसके पीछे जो है राज क्या होता है कि वो जवेद चौधरी साहब के यहाँ जो है टी बॉय होता है। अब दूसरी तरफ जो है अब जवेद चौधरी साहब जो है उस शलवार कमीज वाले से पूछते हैं तो उसने एक टोपी पहनी होती है जो बर्बरी की होती है और ऑलमोस्ट जो 40-50 हज़ार की होती है, और फिर जो उसने कपड़े पहने होते हैं वो भी ब्रांडेड होते हैं, वो भी ऑलमोस्ट इतनी कीमत के होते हैं, और फिर जो उसने चप्पल पहनी होती है वो बॉस की होती है और उसकी भी जो काफ़ी कीमत होती है। फिर उसके जो है एजुकेशन के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि मैंने MBA किया हुआ, और फिर साथ पता चलता है कि वो 100 लोगों की कंपनी भी चला आ रहा है और अच्छा भला उसका बिजनेस है और जो है एक सक्सेसफुल जो इंसान है। अब ये सारी बातें सुनकर जो है जवेद चौधरी साहब जो है वो क्वेश्चन करते हैं उन लोगों से, आपने इन दोनों में ऐसा क्या फील किया जो आपने अमीर को गरीब और गरीब को अमीर लड़का बना दिया। तो ऐसा आपको क्या फील हुआ जिसकी बिना पर आपने ये सब जो है कहा। तो सभी का एक ही जवाब था, वेल ड्रेसिंग वेल सूटेड। सभी ने कहा कि अच्छी ड्रेसिंग वाला जो है वही, उसकी बिना पर हमने उसको अमीर कहा। तो दोस्तों हम कैसे जो है किसी को जजमेंट कर सकते हैं कि कौन अमीर है और कैसे गरीब है। तो दोस्तों आज के मुआशरे में जो हमारा लोगों को एक आइडियाज बन चुका है वो है वेल सूटेड। अगर किसी ने इंसान ने कपड़े जो है ड्रेसिंग जो है वो बहुत अच्छी की हुई है तो हम उसको कंसीडर करेंगे ये बंदा अमीर है। और अगर जो है किसी बंदे ने कपड़े जो है नॉर्मल पहने हुए, कोई खास उसकी जो है
ड्रेसिंग नहीं है तो हम उसको कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे कि ये बंदा अमीर। हमारे अमीर और कामयाब होने के लिए 5 चीज़ें जो कि फैसला करती हैं कि हम अमीर हैं। पहली बात है वो हमारी हैं डिग्रियाँ, दूसरी बात जो है वो हमारा घर है, तीसरी बात जो है वो हमारा बैंक बैलेंस है, ठीक है जी, और इसी तरह चौथी जो बात है वो हमारा घर है, आलीशान घर, और पांचवी जो बात है वो है हमारी ड्रेसिंग। तो इनमें से जो 4 हैं चीज़ें हैं हम उनको कैरी नहीं कर सकते। कभी हम अपना बैंक बैलेंस, अपना घर, अपनी गाड़ियाँ, अपनी डिग्रियाँ कभी भी साथ लेकर हम टेबल पे नहीं रखते कि ये हमारे पास सब कुछ है। बट जो 5वीं बात है ड्रेसिंग, वो हर वक्त हम कैरी कर सकते हैं, वो हम करते हैं। तो हम अगर आप किसी को भी जज करवाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ड्रेसिंग की बिना पर, हमारे पास एक 5वां ऑप्शन है वो ड्रेसिंग है। उस ड्रेसिंग की बिना पर हम अपने आप को जजमेंट करवा सकते हैं कि हम जो है किस टाइप के इंसान हैं, हम अमीर हैं या फिर गरीब। वैसे भी जब कोई आपने किसी बंदे को मुलाजिम रखना है, आप इंटरव्यू लेते हैं तो आप किस बंदे को रखेंगे, अपनी मुलाजमत किस बंदे को देंगे? एक बंदा वेल सूटेड है उसको देंगे, या एक जो बंदा नॉर्मल कंडीशन में आप उसको देंगे? यकीनन आप उस बंदे को देंगे जो कि वेल सूटेड होगा। और इसी तरह जब आप जो है कोई सब्जी लेने जाते हैं किसी शॉप से, तो आप पूरा ओवरऑल ऑब्जर्वेशन करेंगे कहाँ पे कौन सी दुकान साफ सुथरी है और कौन सी जो है दुकानें जो है वो गंदगी से भरी हुई है। तो यकीनन आप वहीं से सब्जी लेना पसंद करेंगे जहाँ पे साफ सुथरा निज़ाम होगा। तो हर एक बंदा जो है साफ सुथरी जो है चीज़ों को वो लाइक करता है। हर बंदा जो है अच्छी ड्रेसिंग वाले इंसान को जो है वो लाइक करता है। और इसी तरह जो एक साफ सुथरा इंसान है, एक वेल ड्रेसिंग वाला इंसान है, वो कभी बेरोजगार नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि वो लोगों का अट्रैक्शन होता है, लोग उसको खुद ही अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो अगर आप अच्छी ड्रेस करते हैं तो फिर आपका उठना बैठना जो है वो कामयाब लोगों में होता है, वेल ड्रेसिंग लोगों में होता है। जब आप उनमें उठे बैठेंगे तो फिर आपकी जो सोच है वो उन जैसी होना स्टार्ट हो जाएगी, कामयाब लोगों जैसे होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर एक दिन आएगा कि आप भी जो है कामयाब हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। फिर अगर आप अपने अंदर चेंजिंग चाहती हैं फिर आपको ये स्टेप उठाना होगा, आपको अपनी ड्रेसिंग जो है वो चेंज करनी होगी। और जैसे ही आप चेंज करेंगे तो फिर आपका उठना बैठना भी अच्छे लैंडलॉर्ड और अच्छे ड्रेसिंग और अच्छे आइडियाज लोगों में होगा, कामयाब लोगों में हो जाएगा। और फिर आप भी एक दिन आएगा कि आप भी जो है उनकी तरह कामयाब हो जाओ, क्योंकि आपके अंदर ड्रेसिंग, हुलिया, आपकी थिंकिंग वो सारी की सारी उन कामयाब जैसे लोगों वाली हो जाएगी। तो फिर आपको भी कामयाबी जो है मिलने पे मजबूर हो जाएगी, आप कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों इस पे ज़रा सोचिएगा कि अपनी ड्रेसिंग हमें रखनी है, मीन अपनी ड्रेसिंग जो है वो अच्छी रखनी है। हम इस दुनिया में आ गए, जिंदगी तो गुजारनी है ना, फिर क्यों ना इसको वेल ड्रेस वेल फॉर्म में गुजारी जाए, तो हमें ऐसी गुजारनी होगी। दोस्तों थैंक यू, अल्लाह।